हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ के केजीएमयू में मजार हटाने को लेकर जारी नोटिस के बाद विवाद गहराता जा रहा है। एक और मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं शाह मीना शाह की मजार गिराए जाने की चर्चाओं पर केजीएमयू के डॉक्टर के सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शाह मीना शाह और एक अन्य बड़ी मजार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। नोटिस केवल 40 से 50 साल में बनी 5 छोटी मजारों को दिए गए हैं। वहीं शाह मीना शाह की इंतजामिया कमेटी ने नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मजार कमेटी ने सभी मजारों को वक्फ संपत्ति बताते हुए मामला कोर्ट ले जाने की चेतावनी दी है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, कैसे देखिए, क्या कहना? ये अफसोसनाक है। उनका बयान मैंने कल सुना के का उनके जुरिडिक्शन के बाहर है, उनको भी मालूम है। जबर और ज़्यादती के साथ उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तो आस्थाने हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को मुनज़्ज़िम किया, उसके इबादत खाने को तोड़ा, उसके वज़ू खाने को तोड़ा, और उस जगह पे उसकी नीयत साफ नज़र आ रही है कि उस जगह पे कब्ज़ा बनाए रखने के लिए, यानी कि वक्फ की जगह है वो, एंड दैट ओनली कैन बी यूटिलाइज एज पर द विल ऑफ द हिंदू, और वाकिफ की मंशा के मुताबिक यूटिलाइज होगी। यानी कि वहाँ जिक्र होगा, वहाँ तस्बीह होगी, वहाँ अस्कार होगा, वहाँ जो सूफी रिचुअल और कस्टम्स के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो होंगी। उसको पार्किंग के हैसियत से यूज़ की जा रही है, और ये तो सराहन जो है वो ज़ाती है, गुंडागर्दी है, और इसके ये बिल्कुल सीधा सा है वो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आता है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम केजीएमयू के लोग जो उसमें लिप्त हैं और जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया है, यानी कि प्रशासन को गुमराह करके इस तरीके से मुक़द्दस मकामात को मुनज़्ज़िम करना, तो ये तो यानी कि रिलीजियस उसके अंदर लोगों के, करोड़ों लोगों के यानी कि जज्बात को भी ठेस पहुंची है। और साथ साथ ये है कि एक जुर्म है, एक क्राइम है, और हम सब लीगली हाईएस्ट कोर्ट तक जाएंगे और अपने इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे। अभी कहा जा रहा था कि वहाँ पे पार्किंग थी, वहाँ पहले भी बड़ी इबादत होती, जैसे भी आपके भी जो है अपने ज़बान से सुना, मगर अभी वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि पेशाब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? बेशक बेहुरमती है ये, बेहुरमती है ये, और यानी कि इसके लिए सभी लोग जितने भी केजीएमयू के अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग वीसी, दे ऑल आर कल्प्रिट्स, ये सब के सब मुजरिम हैं, और हम सब जो हैं वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके किसी किस्म की कोई रियायत जो है इसके अंदर हम नहीं करने जा रहे हैं। और जिन मज़ारों का जिक्र हो रहा है, ये सारी मज़ारें तारीख़ी हैं और सब मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह के दौर की हैं, और इन्हें कोई भी अधिकार नहीं होता, और इनके जुरिडिक्शन के बाहर है कि ये नोटिस लगाएं या किसी भी तौर के ऊपर इन मज़ारों को हटाने का, किसी बुनियाद के ऊपर जो है वो हटाने का कोई ड्राइव चलाएं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इसके खिलाफ हम यानी कि केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के अधीन की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जब कोई चीज़ तोड़ी जाती है, एक नोटिस जारी होता है, उसके बाद जब कोर्ट से एक टीम जारी की जाती है कि हाँ यहाँ भी तोड़ा जाएगा, फिर नगर निगम को या एडीओ को जो है फॉलो करते हैं, क्या इस तरह का कोई मामला सामने आएगा? कोई मामला नहीं, ये तो अपनी मर्जी थी, माइट इज राइट हो गया, कि मेरा डंडा मजबूत है और मेरे ताल्लुकात हैं, इस बुनियाद के ऊपर हम जो चाहे कर लें। तो कानून का राज है, संविधान के तहत ये देश चलेगा, और सबके जो आस्था है, सबकी आस्था के अनुसार जो उनके अधिकार है, उस अधिकार को वो हासिल करेंगे। यहाँ कि ये जो कियोस करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर, कतई तौर के ऊपर ऐसे लोगों को कोई जगह, कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। और के का तो रिकॉर्ड बहुत क्लियर कट है, ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनके ऊपर इतने चार्जेस है। तो अगर ऐसे माफिया लोगों को जो जिनकी मेंटालिटी यही है कि उनके लिए वो मेटलिस्टिक माइंड हो, पैसा कमाने के लिए धार्मिक स्थलों को तोड़ने को भी जो है जायज़ ठहराते हो, ऐसे लोगों को बैठाया जाएगा तो शहर में कियास होगा, फसाद होगा। तो मैं तो सीधे मांग करूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को तत्काल जो है वो केजीएमसी के से हटाया जाए। एक सवाल ये भी उठा है कि अभी उन्होंने फिर बयान जारी किया और बयान में ये कहा है कि जो है हमने कहीं चर्चा नहीं किया है,
जो पहले की चीजें थी उसके लिए वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? अरे उन्होंने नोटिस छपका की और आप ये तो सामने है हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह का आस्थाना, उसकी बाउंड्री वॉल गिरा दी, उसका इबादत खाना गिरा दिया, उसका वजूखाना गिरा दिया, जहाँ लोग बैठ के जिक्र अस्कार करते थे वो सारी जगहों को तोड़ दिया और वहाँ के ऊपर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और लोग पेशाब कर रहे हैं और उसकी बेहुरमती और बेइज्जती कर रहे हैं। जहाँ नमाजें पढ़ी जाती थी वहाँ इस किस्म से हो रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है और केजीएमयू प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी आपने गुमराह किया है और आप मुजरिम हैं उसके, और उसको इसमें चाहिए कि पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो दरगाह कमेटी है, दरगाह के तमाम जिम्मेदारान हैं, ये सब भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, रूबरू हुए हैं पत्रकारों से, क्या कुछ मामले ऐसे हैं जो सामने रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जैसे डॉक्टर के साहब का एक बयान चला है वीडियो पे, सोशल मीडिया के ऊपर, कि मैंने दरगाह शामीना साहब में और दरगाह हाजी हरमैन साहब में नोटिस कोई चस्पा नहीं की। लेकिन शामीना साहब तो नहीं चस्पा की, लेकिन हाजी हरमैन साहब में अप्रैल 26 में 2025 में ये पहले ही से नोटिस चिपका के उसको डैमेज कर चुके थे। बाउंड्री अंदर कुछ मकान बने थे, कुछ दुकानें थी, डैमेज कर चुके थे और खाली जितना मैदान पड़ा था उसमें इन्हें पार्किंग टाइप की बन गई है। वो पार्किंग वो अपने पैसे वसूल रहा है, जिसकी ये पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन वो तोड़ चुके हैं। मदार शरीफ को छोड़ के बगैर उसके चारों जितनी बाउंड्री थी वो तोड़ दी और जितने अंदर मकान और दुकानें थी सब तोड़ चुके हैं 26 अप्रैल 2025। क्योंकि जो मजार वहाँ पर मौजूद है उस पर क्या चिपकाया ना कोई चीज़ ऐसी? इससे तोड़ने से पहले एक इसी तरह का नोटिस चिपका दिया था। वो कोर्ट का नोटिस नहीं था, जैसे ये नोटिस है उसी तरह नोटिस था। उस नोटिस का जवाब भी हम लोगों ने अपने वकीलों के जरिए दे दिया था इनको, इन्हें उसको नहीं माना। देखिए, मैं शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने यानी केजीएमयू ने शामीना साहब की मजार को और हरमैन साहब की दरगाह को कोई भी नोटिस नहीं दिया है। इस भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। जिन 4-5 मजारों को नोटिस दिया गया है वो पिछले 40-50 साल में बने हैं। जब वो बने तो बहुत छोटे थे, उनका दायरा बढ़ता चला गया। उसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और ये कार्रवाई 1.5 साल से चल रही थी। अभी भी हमने उनको नोटिस दिया है। कोई हम ढहाने की बात, जो नोटिस का प्रारूप है उसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर किसी का किसी भी एक्ट से, रिलीजियस वर्शिप एक्ट से, रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट से या किसी भी प्रकार के किसी भी कानून से जमीन के मालिकाना हक पे अगर उनका प्रोटेक्शन है तो वो उसका जवाब कृपया 15 दिन के अंदर जमा कर दें और उसका जवाब पे लीगल ओपिनियन लेकर नियमानुसार ही विचार होगा। जहां तक विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रश्न है, यह विषय हमारा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका सरकार और विधानसभा विधान परिषद ही मिलकर इसका नाम बदल सकते हैं। 2 बार पहले भी इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पे हुआ। लेकिन यहां भी स्पष्ट करूं कि नाम बदलने से या किसी भी बिरादरी या धर्म के व्यक्ति के नाम पे नाम इसका हो जाएगा, इसकी संपत्तियां वही रहेंगी। उसकी संपत्तियों के नेचर में और मालिकाना हक पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी मजारों को नोटिस दिया गया है, कृपया इस पे भ्रम फैलाने का कोशिश न करें। उन मजारों को जिनको नोटिस दिया गया उनके पास 15 दिन का पर्याप्त अवसर है। उनके पास जो भी कागज हैं, जिस एक्ट से वो प्रोटेक्टेड हैं या जो भी उनके अपने समर्थन में कहना है उसको जमा करें। उस पर लीगल ओपिनियन ली जाएगी और उसके बाद जरूरत होगी तो उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। हलचल न्यूज 24x7, हलचल सबकी नजर हमारी।